परमात्मा प्रकाश के पुण्य वेला में पूज्य आचार्य भगवान योगिंदु देव आत्म तत्व के विषय में यहां पर समझा रहे थे कि आत्मा क्या है, और उसमें भी अंतरात्मा के विषय में पूज्य आचार्य महाराज ने बतलाया था 13वें दोहक छंद के द्वारा कि आत्मा क्या चीज है, और उसमें बहिरात्मा क्या है, उसके स्वरूप को पूज्य आचार्य महाराज ने बतलाया था। उसी बात के लिए 13वां, जिसमें पुनः बहिरात्मा के स्वरूप को बतलाते हुए कहते हैं, मृदुवे अखणु बंभु परो अपातिवहो हवे देहु जे अपा जो मुड़ी सो जणु मृदु हवे। बंधु, पूज्य आचार्य कहते हैं, मूड़ु बियखड़ु बंभ परो अप्पा तिवहु हवेयी। अर्थात मूड़ का अर्थ पूज्य आचार्य महाराज ने बहिरात्मा कहा है। मूड़ यानी अज्ञानी, और मूड़ का अर्थ अपनी भाषा में मूर्ख कहा जाता है। जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, वो बहिरात्मा है, अथवा जो बहिरात्मा है वो अज्ञानी है और मूढ़ है। वियक्षणु बंभ परु, और जो अपने ब्रह्म स्वरूप को, अपने आत्मा स्वरूप को जानता है, वह बहिरात्मा से विचक्षण यानी विपरीत अंतरात्मा है। और बंभ परूप अप्पा, और जो ब्रह्म स्वरूप है वह परम आत्मा यानी परमात्मा है। एक एक शब्दों के द्वारा पूज्य आचार्य महाराज ने तीनों आत्माओं की परिभाषा दे दी है। अज्ञानी बहिरात्मा, अज्ञानी प्राणी मिथ्या दृष्टि जीव बहिरात्मा है, और जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है वो अंतरात्मा है, और जो ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए हैं या उसको जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वो परमात्मा है। इस प्रकार से तीन प्रकार की आत्मा हैं। उनमें देहु जी अपा जो मुड़ई सो जणु मृदु हवी। मूढ़, अब इसमें मूढ़ आत्मा कौन है? तो कह रहे हैं देह जी अपा जो मुड़ई, जो देह को आत्मा मान लेता है, शरीर को आत्मा मान लेता है। ऐसे भी संसार में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने केवल शरीर को ही आत्मा माना है, और उनमें अलग अलग दर्शन हैं, जिसमें एक चार्वाक दर्शन आता है। चार्वाक दर्शन के विषय में बतलाते हैं कि मात्र चतुराई पूर्ण वाक्य जिसके होते हैं वो चार्वाक है। वचनों में तो चतुरता दिखती है, लेकिन वास्तविकता में वैसी नहीं हो पाती है। उनके लोगों की मान्यता होती है
कि आत्मा और शरीर एक है। जब तक शरीर है तब तक आत्मा है, और जिस दिन शरीर का विनाश हो जाएगा उस दिन आत्मा का भी विनाश हो जाएगा। शरीर का अभाव यानी आत्मा का भी अभाव। इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व तो प्रत्येक प्राणी के शरीर तक ही रहता है। इसलिए आत्मा की शरीर के साथ उत्पत्ति होती है और आत्मा की शरीर के साथ विनाश हो जाता है। आत्मा की उत्पत्ति भी मानते हैं और वो आत्मा का विनाश भी मानते हैं। बंधो, अब अपने लिए सोचना है कि जो शरीर के साथ आत्मा की उत्पत्ति मान रहा है, उत्पत्ति का अर्थ है संरचना, और उसके निर्माण जो हुआ है वह शरीर के साथ हुआ है। इसके पहले आत्मा नाम की वस्तु वह नहीं थी, और जब मृत्यु हो गई तो फिर आत्मा नाम की वस्तु कोई नहीं रहेगी। पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी। इसका मतलब कि उनके अनुसार फिर तो पुनर्जन्म की बात व्यर्थ हो जाएगी। जीव ने दूसरे शरीर को धारण किया है, यह जीव अन्य भावों से घूमता हुआ भटकता हुआ आ रहा है, तो पुनर्जन्म की परंपरा को अभाव हो जाएगा। और वो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, बोले पुनर्जन्म नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। और यदि पुनर्जन्म नाम की वस्तु नहीं है तो फिर एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। वह यह कि जो आमतौर पर लोगों के लिए जाति स्मरण आदि के विषय में देखा जाता है वो नहीं बन सकेगा, जबकि अनेकों अनेक लोगों के विषय में साक्षात उदाहरण हैं कि जिन्हें पूर्व भव का अनुभव है, ज्ञान हुआ था। सागर के पास एक कोई गांव था, वहां की घटना है कि वहां किसी एक बच्चे का जन्म हुआ। धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ और उसकी बोलना प्रारंभ हुआ तो बहुत सारी बातें एक ऐसी बोलने लगा कि सारे लोगों के लिए विस्मय होने लगा। वह बतलाता था, मैं तो अमुक नगर का सेठ था, मैं अमुक नगर का सेठ था और अमुक अमुक मकान में रहता था। मेरे इतने पैसे थे, इतने बेटे थे, इतने बच्चे थे, मेरी पत्नी का नाम था। वो तो ऐसी ऐसी बातें बोलने लगा। प्रारंभिक में तो लोगों ने उसकी बातों में हंसी करके उनको टाल दिया, लेकिन धीरे धीरे जब वो उन्हीं बातों के लिए रिवीजन करता था तो फिर कुछ लोगों की उसके ऊपर रिसर्च प्रारंभ हो गई और उस बच्चे से पूछा गया कि तुम ये बतलाओ कि तुम किस नगर के सेठ थे। तो उसने बताया, मैं अमुक नगर का सेठ था। जबकि वो बच्चा तो कभी उस नगर में नहीं गया था, बहुत छोटा था, लोगों के लिए भी नाम भी इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था। उसने बतलाया कि मैं अमुक नगर का सेठ था, तुम्हारा नाम क्या था? उसने नाम बतला दिया। उस नगर में पता लगाया गया कि इस नाम का कोई व्यक्ति हुआ क्या, तो हुआ। उससे बच्चे से पूछा गया कि उस वक्त तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था, तो उसने अपने पिता उस समय के पिताजी का नाम बतला दिया। फिर उससे पूछा गया तुम्हारी माता का नाम क्या था, उसने अपनी माता का नाम बतला दिया। उससे पूछा गया बच्चे से कि तुम्हारे बेटों के नाम क्या थे, उसने बेटों के नाम भी बतला दिए। और ये बात तो इतनी अधिक चर्चा का विषय बनी थी कि जब उस नगर के उस सेठ परिवार के लोगों को मालूम चला तो वहां से वो लोग भी
बच्चे के पास आ गए। बहुत सारी बातें हुई, कितनी काय की दुकान थी, कौन से बिजनेस था, कितनी किससे उधारी लेना थी, किसको कितनी देना थी। यहां तक ही नहीं, उसने यह भी बतला दिया कि मेरा धन, मेरे रुपया पैसा सोना चांदी अमुक अमुक जगह रखा हुआ है, जिसे परिवार के लोगों को भी पता नहीं था। बंधो, पुनर्जन्म की बात को लेकर के सागर में जब सेमिनार की आयोजना थी तो उस बच्चे को भी उस समय आमंत्रित किया गया था, उसके लिए बहुत सम्मानित किया गया था। ऐसे ही अन्य अन्य जगह के भी अनेक अनेक उदाहरण देखने में आते हैं, जो अपनी पुरानी बातों के लिए, पुराने भावों के संस्कारों के लिए प्रकट करते हैं। हमारे जैनाचार्यों ने तर्क से भी सिद्ध किया है। उन्होंने कहा कि बच्चा दूध क्यों पीने लगता है, क्यों पीने लगता है, कैसे पीने लगता है, वो मुख से ही क्यों पीता है, और अपनी मां के स्तन की निकट ही क्यों पहुंचता है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, सभी को इस प्रकार की स्थितियां देखी जाती हैं। तो आचार्यों ने कहा कि पूर्व के संस्कार हैं, ये पूर्व के संस्कार हैं। रोना किसने सिखाया, आज तक रोना किसने सिखाया, हंसना किसने सिखाया, पूर्व के संस्कार हैं। ये सब पूर्व के संस्कार हैं। आंखों को खोलना किसने सिखाया, पूर्व के संस्कार हैं। ऐसे बहुत सारे तर्क के हैं कि जो इस प्रकार की स्थितियां प्राणी के जीवन में आती हैं, इस संस्कारवश आती हैं। कभी कभी ऐसे भी बच्चों को देखा जाता है कि जो बच्चे जन्म के साथ अपने पिताजी से बहुत बड़ा अधिक स्नेह रखते हैं, कितने बच्चे ऐसे धार्मिक होते हैं, उनकी जहनता उनकी प्रकृति धार्मिक होती है, यदि रो रहे हो और उसकी मां कहीं नमोकार मंत्र सुनाने लग जाए तो शांत हो जाते हैं। कितने बच्चे अपने माता पिता के लिए आग्रह करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मंदिर चलना है, दर्शन करना है, मंदिर ले चलिए। अब उनको ये सब सिखाया तो किसी ने नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे संस्कार क्यों आ रहे हैं। और कुछ ऐसे भी देखे जा सकते हैं कि मंदिर के नाम पर रोते हैं, नहीं नहीं मंदिर नहीं जाऊंगा, ऐसे भी। अब ये दोनों में अंतर क्यों दिख रहा है, पूर्व संस्कार। आचार्य महाराज कहते हैं पूर्व संस्कार है। महाराजा श्रेणिक के यहां उनका कुणिक नाम का पुत्र हुआ, तो बतलाते हैं कुणिक के जन्म होते ही कुणिक अपने ओंठों को डसता था। जैसे ही राजा श्रेणिक उसको अपने हाथ पर लेते वो ओंठों को डसता था, वो मुट्ठी बांधता था और वो पीटने का प्रयास करता था, पीटने का प्रयास करता था। इसके पहले भी उसकी मां के लिए स्वप्न आना प्रारंभ हो गए थे कि मैं अपने पति का हृदय रक्त रंजित देखूं, छिन्न भिन्न देखूं। इससे उसकी मां के दोहले होते थे और इस चिंताओं के कारण मां दुबली हो रही थी। बंधो, बतलाया उस समय के पुरोहित जो लोग होते हैं, स्वप्न शास्त्र के अध्येता और विज्ञ होते हैं। लोगों ने आकर के उसके विषय में भविष्यवाणी की कि बेटा जो जन्म लेगा वो
इतना अच्छा सुसंस्कार नहीं रहेगा, ये तो अपने ही पिता का विरोधी होगा। जन्म के बाद में भी अनेक लक्षण शास्त्रों के अध्येता, सामुद्रिक शास्त्रों के ज्ञाता लोगों ने बतलाया कि कुणिक यह राजा का जो पुत्र है, ये उसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। और अनेक लोगों ने सलाह दी कि इसके लिए कहीं दूसरी जगह छोड़ दिया जाए, लेकिन राजा शृणिक ने ऐसा कभी नहीं स्वीकार किया। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य निकली कि कुणिक महाराजा शृणिक का बेटा जरूर था, लेकिन अंत में जाकर के उनके विरोध में खड़ा हो गया। राज्य के लिए, संपदा के लिए, और उसने अनेक अनेक प्रकार के गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे। बंधु, कंस के विषय में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब वो उसका जन्म हुआ था तो उसके लक्षण विपरीत थे, उसके लक्षण इतने अच्छे नहीं थे। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण शास्त्रों में आते हैं कि जिनके लक्षण इतने अच्छे नहीं थे और अंत में जाकर के कितने सारे लोगों ने तो अपने बेटों को अथवा अपनी बेटी यानी पुत्री के लिए संदूक में बंद कर करके, और किसी ने नदी में प्रवाह की तो किसी ने जमीन के अंदर उसके लिए दबा दी थी। लेकिन उनका भी तो पुण्य इतना था कि नदी में प्रवाह होने के उपरांत भी वो बच गए, जमीन के अंदर छिपाने के उपरांत भी वो बच गए, और अंत में जाकर के बंदो वो जीवित रहे। मात्र मुझे इतना ही बतलाना था कि जो उसके विषय में जो जानकारी प्राप्त हुई, कैसे ऐसे लक्षण क्यों देखे जाते, तो बतलाते पूर्व भाव का बैर अथवा पूर्व भाव की मित्रता, दोनों प्रकार के ऐसे लक्षण भी देखे जाते हैं कि जो पूर्व भाव के संस्कार के अनुसार वो अपना असर डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। इसलिए पुनर्जन्म का अस्तित्व है, क्योंकि जीव का अस्तित्व है, जीव शाश्वत है, जीव द्रव्य शाश्वत है, लेकिन चार्वाक मत नहीं मानता है, वो उसको शाश्वत नहीं मानता है। तो उसके सामने बहुत सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के सन्मुख उसके लिए निरुत्तरित रहना पड़ता है। इसके आगे उसके पास उत्तर नहीं कि भाई उनसे पूछ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पास उसका कोई उत्तर नहीं। जिसने पुनर्जन्म को नहीं माना है उस मत में फिर तो स्वर्ग और नरक भी नहीं रहा, इसलिए उनके यहां स्वर्ग नरक की भी कल्पना मात्र केवल कोरी कल्पना मानी जाती है, उसका अस्तित्व के लिए इनकार कर देते हैं। और स्वर्ग नाम की कोई वस्तु नहीं है, नरक नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि जीव को तो समाप्त हो ही जाना है। अब आत्मा मर करके अच्छा काम करेगी तो स्वर्ग जाएगी, किसने देखा? आत्मा मर करके नरक जाएगी, किसने देखा? इसलिए उनके यहां एक सूक्ति आती है, वह यह कि यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम घृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसका अर्थ है कि जब तक जीना है तो सुख से जियो,
जब तक जीना है तो सुख से जियो, और जीने के लिए यदि आपके पास रुपया पैसा ना हो तो ऋणम घृत्वा ऋणम गृहीत्वा घृतम पवेत, ऋण लेकर के भी घी पियो, यानी शांति से जियो। कर्ज ले लो, चिंता मत करो कि कर्ज चुकाना पड़ेगा। उनके यहां कहा गया भस्मीभूत देहस्य पुनरागमनम कुतः, शरीर के भस्म हो जाने पर पुनरागमनम, पुनः तो आगमन होता ही नहीं है जीव का। शरीर भस्म हो गया यानी आत्मा भस्म हो गई, समाप्त हो गई है। इसलिए जो भी कुछ करना है आराम से करते रहो, पुण्य पाप कुछ भी नहीं होता है। बंधो, दरबारी लाल जी कोठिया जी न्याय के अच्छे प्रकांड विद्वान थे। एक बार उन्होंने अपनी घटना सुनाई थी कि जब वो बनारस यूनिवर्सिटी के रीडर पोस्ट पर थे, तो उनके साथ उसी स्कूल में कैलाश चंद जी शास्त्री भी टीचर थे, और एक और मुस्लिम कोई टीचर थे। तीनों में अच्छी बड़ी गहरी मित्रता थी, और इतनी अधिक मित्रता थी कि प्रायः करके वे शाम के समय एक साथ घूमने के लिए किसी गार्डन में जाते थे और वहां जाकर के बैठते थे। आपस में तत्व चर्चाएं या वार्ताएं होती थीं। एक दिन अष्टमी का दिन था, तो दोनों पंडित जियों का यानी कैलाश चंद जी का और दरबारी लाल जी का उस दिन उन्होंने एक आसन किया था। पर्युषण पर्व की वो अष्टमी थी, तो एक आसन किया था। तो बात बात में प्रकरण निकल आया कि आज तो हमारा एकासन है, इसलिए उन्होंने पूछा कि आज आप जल्दी क्यों आ गए। तो उन्होंने कहा आज एकासन था, तो भोजन को पानी कुछ लेना नहीं था इसलिए आ गए। बोले एकासना नाम की वस्तु क्या कहलाती है? किसने पूछा? उनके मित्र जो मुस्लिम समाज से थे, तो उन्होंने पूछा। तो पंडित जी ने कहा कि भाई एक टाइम भोजन, आज हमारा व्रत था एक ही बार भोजन करने का और उसी टाइम पानी पीने का, तो हो गया दोपहर में, अब शाम को आज कुछ नहीं लेना था। तो बड़े हंस पड़े। उन्होंने कहा ये व्रत नियम संयम ये तो समझ में नहीं आता। बोले आप लोग व्यर्थ में शरीर को सुखाते हैं, कहीं ये नहीं खाना, कहीं वो नमक नहीं खाना, कहीं घी नहीं खाना, कहीं एकासन, कहीं उपवास। बोले जैन दर्शन की त्याग तपस्या तो व्यर्थ की है, कोई महत्व की बात नहीं है। बोले नहीं होना चाहिए। जब तक जिंदगी है, मिल रहा है और फिर भी नहीं खाना, ये कहाँ की समझदारी है? जिसको ना मिले वो ना खाए, और जिसको मिलता रहे उसको खाते रहना चाहिए। पंडित जी से चर्चा चलते चलते बात और आगे बढ़ गई कि इससे क्या होता है, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा मोक्ष, इससे इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा। जो आप कह रहे हो ये तो आप कह रहे हो, आपने देखा क्या? तो कोठिया जी तो न्यायाचार्य थे ही, तो उन्होंने अपने हिसाब से बात की कि भाई ये तो बिल्कुल सत्य है कि मैंने स्वर्ग नहीं देखा, नरक नहीं देखा, और जो किसी पर्यायों में देखा होगा वो आज स्मृति में नहीं है, और ऐसी वस्तु नहीं है कि हम जाकर के देख करके आ जाएं, आपको बतला दें, या स्वर्ग नरक हाथ में लेकर के दिखा दें। ऐसी तो बात नहीं।
लेकिन मैं इतना समझता हूं, इतना जानता हूं कि यदि स्वर्ग का और नरक का अस्तित्व ना भी हुआ और हम इतना त्याग करते रहे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, आराम से जीवन चलता रहा, कोई कुछ नहीं बिगड़ता है हमारा, कोई हानि नहीं हो रही मेरी, कोई मुझे परेशानी नहीं हो रही, नहीं भी हुआ और इतना हम करते गए तो भी हमारे लिए कोई परेशानी नहीं। काश यदि स्वर्ग नरक रहा, उसका अस्तित्व निकला, तब तक तो हम पाप इतने कर लेंगे, धर्म से शून्य रहेंगे, पापी पाप करते रहेंगे, तो आप ही बतलाएं कहां पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे। और तब तक उस सारे पापों की कितनी बड़ी गठरी हो जाएगी, कितनी मात्रा हो जाएगी और उसको हमको कितने समय तक भोगना पड़ेगा। बंधो बतलाते हैं कि जो मुस्लिम टीचर थे उनको बात इतनी समझ में आ गई कि उस दिन से उनके जीवन में काफी परिवर्तन आ गया और उन्होंने कहा कि आज आपकी बात से मैं मान गया कि जीवन को सात्विक रखना चाहिए, बुराइयों से पापों से बच करके रखना चाहिए। नरक निकला तो बहुत गहरी सजा होगी, बहुत गहरा दुख होगा, और स्वर्ग निकला तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका फल मिलेगा ही। बंधो बतलाते हैं कि उस दिन से उनकी सारी जीवनचर्या प्रवाह चेंज हो गया। बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा और शरीर को एक मानता है और इसलिए बंधो ऐसे ऐसे पाप करता करता चला जाता है कि अंत में जाकर के केवल उसके जीवन में पश्चाताप ही रह जाता है और उसके जीवन में कुछ भी नहीं रह पाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भव्य, इस बहिरात्म बुद्धि को त्याग, इस बहिरात्म बुद्धि को छोड़ दे, क्योंकि ये बहिरात्म बुद्धि ही तुम्हारे लिए गर्त की ओर ले जाएगी, नरक की ओर ले जाएगी, कष्ट और दुखों की ओर ले जाएगी। इसको छोड़ना चाहिए, इसे छोड़े बिना परमार्थ नहीं मिल सकता है। समझने का अच्छा प्रयत्न करना चाहिए और इतना समझ में आना चाहिए कि उसके लिए हम कभी भूल ना सकें कि देह और आत्मा एक नहीं है। इसका ध्यान रखना चाहिए। देह और आत्मा एक नहीं है, शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग अलग हैं। शरीर मृत्यु के बाद जला दिया जाता है और आत्मा अगली पर्याय को प्राप्त हो जाती है। संसारी आत्मा है तो अगली पर्याय को प्राप्त हो जाएगी। यदि उसका निर्वाण हुआ है तो अजर अमर अवस्था को सिद्धालय में जाकर के मुक्त अवस्था में रहेगी। इस बात का हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए और यही हमारी धर्म का प्रारंभ है, यही अध्यात्म का पहला द्वार है, पहला दरवाजा है। इसके खुले बिना कुछ भी हम अंदर ना तो प्रवेश कर सकते हैं और ना अंतर का कुछ ज्ञान हो सकता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भव्य, ये बहिरात्म बुद्धि है। पहला गुणस्थान वर्ती जीव मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है और आचार्यों ने उसे बहिरात्मा कहा है। बहिरात्मा कहा है, उसकी दृष्टि, उसका सोच, उसका विचार मिथ्या यानी गलत होता है, झूठ होता है, असत्य होता है, बिल्कुल असत्य होता है। उसका सारा सोच, सारा विचार, क्योंकि बंधो यदि व्यक्ति का चेहरा पश्चिम दिशा की ओर हो तो उसको जो भी दिखेगा
वो कौन सी दिशा का दिखेगा? पश्चिम दिशा का ही दिखेगा। पूर्व दिशा की ओर यदि उसने पीठ की है तो उसको तो कभी पूर्व दिशा दिख ही नहीं पाएगी। जिसने मानो सूर्य को पीठ कर ली है तो अपनी जिंदगी में कभी सूर्य के अस्तित्व को स्वीकार कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है, पीठ किए हुए है। यदि उस ओर मुंह कर ले तो उसको पता रहेगा कि हां ये सूर्य है, ऐसा सूर्य होता है। लेकिन पीठ ही किए है तो सूर्य नहीं दिख सकता है। जिसने परमार्थ की ओर पीठ कर ली है उसके लिए तो परमार्थ जीरो है, उसको परमार्थ की कोई कीमत नहीं है। उसके जीवन में परमार्थ तो पूरा अंधकार है, और तो क्या परमार्थ शून्य है, परमार्थ नाम की वस्तु ही नहीं है। आत्मा, आत्मा का हित, आत्मा का कल्याण, मोक्ष इत्यादि का उसकी दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए बतलाते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव निरंतर संसार में अनादिकाल से भटकता रहता है और अनंत काल तक भटकता रहता है। जब तक उसकी दृष्टि चेंज नहीं हो जाती है, सम्यक पने को प्राप्त नहीं हो पाती है, तब तक जीव संसार में घूमता रहता है। और अपन देख रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। व्यक्ति का जन्म मरण का ये तांता अनवरत लगा है, एक रहट की भांति घूमता घूमता चला जा रहा है। इसका कहीं और छोर नहीं आ रहा है और आ भी नहीं सकता है, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व का उदय रहेगा बंधो, रास्ता सही दिखेगा नहीं, उस पर व्यक्ति चलेगा नहीं, तो सम्यक जो उसका लक्ष्य था, अपनी मंजिल थी, उसको तो कभी पा ही नहीं सकेगा। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज ने कहा कि जो देह और आत्मा को एक गिनता वो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुण स्थानवर्ती है। काश वह जीव सम्यक्त से गिरा दूसरे में गुण स्थान में आ गया तो भी कहते हैं वो भी बहिरात्मा है। कल अपन ने देखा था दूसरे गुणस्थानवर्ती जीव भी बहिरात्मा है, तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव भी बहिरात्मा है, तीन गुणस्थानवर्ती जीव बहिरात्मा है। इतना अंतर है कि पहले गुणस्थान में जितना प्रगाढ़ घनघोर अंधकार था, दूसरे में उसमें से कम है, तीसरे गुणस्थानवर्ती के लिए उससे भी कम है। तरतमता तो आई है, लेकिन अंधकार समाप्त नहीं हुआ है अंधकार में ही, और इतने ही अंधकार में ही कि अभी उसको पथ नहीं नजर आ रहा है, अभी रास्ता नहीं दिख रहा है। अंधकार का प्रतिशत घटने के उपरांत भी अभी उसको तीसरे गुण स्थान तक रास्ता नहीं दिखता है। पूज्य आचार्य कहते हैं जैसे ही मेघ हटते हैं तो व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आ जाता है। मिथ्यात्व हटे, मिथ्यात्व का पर्दा हटे तो फिर अंदर के जो भी रंग मंच जैसे होते हैं और पर्दा जैसे ही हटता है तो अंदर के पात्र जो हैं वो दृष्टिगोचर होने लगते हैं। पर्दा नहीं हटता है तब तक अपन को पता नहीं पड़ता है कि कौन व्यक्ति कौन पात्र अंदर है। जब तक मिथ्यात्व न हटे तब तक मोक्ष मार्ग दिखता नहीं है, मोक्ष दिखता नहीं है, आत्म कल्याण का रास्ता दिखता नहीं है, और ऐसे कभी विचार ही उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। मिथ्यात्व हटता है तो अंतरात्मा प्रारंभ होती है, लेकिन अंतरात्मा का प्रारंभ है और ये प्रारंभ चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वां गुणस्थान तक
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने स्थान हो गए? 9 स्थान हो गए। यानी अब यहां पर भी अंतरात्मा का प्रकाश तो हुआ है, लेकिन प्रकाश कैसा? बढ़ते 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 क्रम से प्रारंभ हुआ है, बढ़ते बढ़ते क्रम से प्रारंभ हो रहा है। चौथे गुण स्थान में तो बिल्कुल हल्का सा प्रकाश है, क्योंकि सराग दशा है। मिथ्यात्व का तो पर्दा हट गया, तो श्रद्धा तो उत्पन्न हो गई। श्रद्धा तो उत्पन्न हो गई कि आत्मा का अस्तित्व है, मोक्ष का अस्तित्व है, स्वर्ग नरक का अस्तित्व है। क्योंकि मिथ्यात्व तत्वों के प्रति अरुचि उत्पन्न कर रहा था, अश्रद्धा उत्पन्न कर रहा था। अब बंधो श्रद्धा उत्पन्न हो गई, लेकिन अब प्रत्याख्यान कसाय है, प्रत्याख्यान कसाय है। ये सर्वघाती माने जाते हैं। आत्मा के गुणों का, आत्मा के जो यथाख्यात चारित्र है, उसका पूर्ण घात करने वाले माने जाते हैं। जब तक इनका उदय रहता है, आत्मदर्शन नहीं हो पाते हैं। आत्मदर्शन तो बहुत दूर रहा, अभी तो आत्मा के निकटतम पहुंचने के सीढ़ियां भी प्राप्त नहीं हो पाती हैं। चौथे गुण स्थानवर्ती तो पहली सीढ़ी पर चढ़ तो गया है, अस्तित्व तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन आगे और अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। बंधो, अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय का जैसी व्यक्ति का उपसम क्षयोपसम, और मुख्य रूप से क्षयोपसम ही यहां पर होता है, तो इस कसाय के क्षयोपसम होते ही 5वां गुण स्थान बढ़ जाता है। 5वें गुण स्थान में आसक्तियां व्यक्ति की टूटती हैं और अनासक्ति की कुछ सीढ़ियां आगे बढ़ जाता है। वो अपने जीवन को मर्यादाओं में बांध लेता है। देश व्रत को धारण करने के उसके भाव उत्पन्न हो जाते हैं, परिणाम हो जाते हैं। फिर वह सोचने लगता है कि 3 लोक की संपदा ना तो आज तक मुझे मिली है और ना कभी मिलेगी, तो फिर इतनी आसक्ति क्यों? मिली नहीं, मिलने वाली भी नहीं है, तो उसकी चाह क्यों? ये भाव उसके अंदर उत्पन्न होते हैं और एक बिल्कुल सीमा में आ जाता है। व्रती बन जाते हैं तो परिग्रह परमाणु व्रत हो जाता है। अब हम इतना ही सामग्री रखेंगे, इससे अधिक नहीं रखेंगे। इस सीमा को रख लेता है, इस सीमा से अधिक नहीं रखेंगे। बंधो, ये परिग्रह परमाणु व्रत है। इतना सोना, इतनी चांदी, इतना रुपया, इतना पैसा, जो भी हो, उसकी एक सीमा बांध ली जाती है। कोई आवश्यकता नहीं है कि उसकी बहुत छोटी ही सीमा हो, बड़ी सी भी बड़ी हो तो भी सीमा है। सीमा के अंतर्गत तो है। गमना गमन की मर्यादा बना लेता है। अब मुझे बस अपनी जिंदगी को इस सीमा के अंदर ही गुजारना है। अब इस देश से बाहर नहीं जाएंगे, इस मोहल्ले से, इस नगर से, अथवा पृथ्वी से, आदि आदि भरत क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे, बाहर की सामग्री नहीं मंगाएंगे। इन सारी बातों के उस ओर जाने की अभिलाषा भी मन में जो घूमने की होती नहीं, उस पर भी ब्रेक रखेंगे। तो वो जो सीमा बांध ली है, तो उसका मतलब हो गया कि उसने अपने मन पर एक ब्रेक रख लिया है। जो मन उसका यत्र तत्र भटकता था, उसकी भटकन भी सीमित हो गई। अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, तृष्णाएं जो निरंतर बढ़ती बढ़ती रहती थी, बंधो सीमित हो गई हैं।
पंचम गुण स्थानवर्ती अंतरात्मा है। ये अपने आरंभ सारंभ के लिए भी सीमित कर लेता है, इसलिए अहिंसाणुव्रत उसके जीवन में आ जाता है, सत्याणुव्रत उसके जीवन में आ जाता है, अचौर्याणुव्रत उसके जीवन में आ जाता है, ब्रह्मचर्याणुव्रत उसके जीवन में आ जाता है, परिग्रह परमाणुव्रत उसके जीवन में आ जाता है, अथवा 12 व्रत उसके जीवन में आ जाते कि बस अपनी जिंदगी में अब हमको निरंतर असंयम में ही अपनी जिंदगी नहीं गुजारना है, पाप में ही अपना जीवन नहीं व्यतीत करना है, कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में अच्छा काम भी करना है, धर्म करना है। बंधो, पंचम गुण स्थानवर्ती अंतरात्मा है। चौथे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में तो विशेषता आ गई है कि उसने सीमा बांध ली है। छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं, और ये छठे गुण स्थानवर्ती अंतरात्मा कहलाते हैं। वे कहते हैं आखिर में परिग्रह तो परिग्रह ही है, जब तक ये रहेगा तब तक आकुलता व्याकुलता उत्पन्न करता रहेगा, संकल्प विकल्प उत्पन्न करता रहेगा। फांस तनकती तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। फांस जानते हैं किसे कहते हैं? फांस काटा तो फिर भी बहुत मोटा होता है। फांस बांस वगैरह जो रहते हैं उसकी पतली सी इतनी सी अगर शरीर में चुभ जाती है, इतना सी फांस, छोटी सी फांस तो भी व्यक्ति को आकुल व्याकुल कर देती है। व्यक्ति हाथ में लग जाए तो उंगली पकड़े बैठा रहता है, क्या हो गया, वो फांस लगी है। और जब तक वो निकल ना जाए तब तक उसमें सड़ान उत्पन्न कर देती, धीरे धीरे पकने लग जाती है। अगर उसको समय सीमा में ना निकाला जाए तो पक जाएगी, और पक जाने के उपरांत कितनी वेदना को उत्पन्न करती है, कितनी तकलीफ को उत्पन्न कर देती है। इतनी सी फांस, अब आप सोचो, इतना सा परिग्रह, फांस यानी परिग्रह, इतनी बड़ी कष्ट का हेतु बनी हुई है। तो अब सोचो आपका परिग्रह। निर्ग्रंथ संत इतना ही तो विचार करते हैं, इतना ही विचार करते, चिंतन करते हैं, इसलिए उनके पास 2 कोणी भी नहीं है, 2 कोणी प्रमाण सामग्री नहीं है। आचार्य श्री कुंद देव ने अष्टपाहुड़ में ये कहा, परमाणु मित्तम भी, परमाणु प्रमाण भी वे परिग्रह को अंगीकार नहीं करते हैं, वे स्वीकार नहीं करते हैं। जो उनके पंचेंद्रियों के विषय के साधन बने और निर्विकल्प ध्यान के लिए बाधकता उत्पन्न करने लग जाएं, स्वीकार नहीं करते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। एक सज्जन ने कहा, तो इतनी बड़ी पिच्ची कमंडल, इतना तो ये तो क्या परमाणु, क्या ये तो कितनी बड़ी वस्तुएं हो गई, ये भी तो है। लेकिन इससे हमारा कोई लौकिक स्वार्थ नहीं सद रहा है, ये तो मात्र जीवों की रक्षा के लिए है। इससे यदि हम हवा करने लग जाएं तो ये पंखा हो जाएगा, ये परिग्रह हो जाएगा। यदि हम इसको अपने सिराहने के नीचे रखना शुरू कर दें तो तकिया का रूप धारण कर लेगी। तो संत उस रूप में उसका उपयोग कभी नहीं करते हैं, मात्र जीव रक्षा के लिए। कि खूब बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जिनके लिए फूंकने से भी वो मृत्यु हो सकती है, उनको उठाया नहीं जा सकता है, उठाया नहीं जा सकता। कई बार पुस्तकों वगैरह में बिल्कुल छोटे छोटे जीव राशि को देख सकते हैं, और विशेष करके अभी बरसात के मौसम में तो बहुत सारी ऐसी जीव राशि हो जाती है।
पुस्तकों में कागजों में चलते हुए जीव दिखते, वो बैठ जाए तो भी पता ही नहीं पड़ेगा, वो तो चलते हैं तब मालूम चल पाता है कि ये जीव है। बंधो, उन जीवों की रक्षा के लिए, केवल जीवों की रक्षा के लिए, बाकी उनका और कोई से स्वार्थ नहीं है, इसलिए वो पिछी उनका परिग्रह नहीं है। कमंडल जो होता है वो पवित्रता के लिए ही रखा जाता है। हम शास्त्र को उठाते हैं, रखते हैं, दर्शन करने भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान की नाम जाप करते हैं, पूजा अब यानी उनकी भक्ति वंदना करते हैं। हम गंदे ना रहें, अपवित्र ना रहें, लघु संग का जाना है, शौच के लिए जाना है, तो शुद्धि के लिए जल तो चाहिए, बिना उसके शुद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए कमंडल मात्र शुद्धि का प्रतीक है, उससे उनका लौकिक कोई स्वार्थ नहीं। पानी पीने के लिए नहीं रखते हैं। कोई लोग सोचते होंगे आराम से खूब ठंडा रहता है ना, इसका पानी ठंडा हो जाता है इसलिए वो रखते हैं गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा पानी। नहीं, ये पीने के लिए नहीं है। जो लोग नहीं समझते वो तो यही समझते हैं पीने के लिए पानी रखते हैं इसमें। अथवा पिछी के लिए तो बोले झाड़ू है, झाड़ू धूल झड़ाने के लिए, जैसे कि आप बैठते हैं ना तो रूमाल से धूल को झटकार लेते हैं, कपड़े गंदे ना हो जाएं, इसलिए आप रूमाल रखते हैं। हमारे लिए क्या गंदा होगा, शरीर गंदा ना हो जाए, लोग ऐसा सोचते इसलिए पिछी नहीं, एकमात्र धूल झड़ाने के लिए नहीं है, ये जीवों की रक्षा के लिए है। कमंडल पवित्रता की दृष्टि से है कि हम भगवान आदि की भक्ति पूजा करने के समय शुद्ध होकर के हम उनके चरणों में पहुंचते हैं, निरंतर जाप अनुष्ठान करते हैं, तो इसलिए शुद्धि के लिए जल जो है उसके माध्यम उसके अंदर रखते हैं। प्राशुक पानी वो परिग्रह नहीं, उसके लिए लौकिक प्रयोजन कुछ भी नहीं है। स्नान करने के लिए भी नहीं रखते कि कमंडल लग रहा तो स्नान कर लेंगे, गर्मी लगेगी तो नहीं, स्नान करने के लिए भी उसका पानी का यूज नहीं करते हैं। स्नान करने के लिए भी नहीं करते हैं। इसलिए बंधो कमंडल और पिछी में भी राग भी नहीं रखते हैं। हमारा कमंडल अच्छा दिखे इसलिए अलग अलग किस्म का डिजाइन पर पेंट होना चाहिए। गोल्डन पेंट, अरे सिल्वर पेंट और भी देश विदेश के पेंट नहीं। और पेंट भी अच्छा दिखे इसलिए बिल्कुल घिस घिस करके कमंडल चिकना होना चाहिए, तभी तो पेंट अच्छा सुंदर उसके पॉलिश में चमक आएगी। नहीं, इससे क्या मतलब उनको। राग को जीतने वाले योगी जन होते हैं। ये अभिप्राय यदि आ जाए तो परिग्रह हो जाएगा, उतना तो परिग्रह ही हो जाएगा। इतना जरूर है कि वो खराब ना हो, सुरक्षा बनाने के लिए पेंट कितने सारे कमंडलों में किए जाते हैं। वे इसलिए कि उसमें मान लीजिए सीलन ना बनी रहे या और भी ऐसे जीव जंतु ना हो जाएं, अथवा वह जल्दी खराब ना हो जाए, सड़ गल ना जाए, पानी से ज्यादा वो खराब ना हो, इसलिए वो पेंट है। बाकी उनका कोई राग भाव नहीं है। राग भाव परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह है। इसलिए आगम में उपकरण कुशील नाम के एक साधु कहे गए, जिनके केवल उपकरणों, हमारे उपकरण अच्छे दिखें, यह अभिप्राय है तो यह अभी उत्कृष्ट प्रकार के साधु नहीं है, ऐसा कहा गया। साधु तो हैं, साधुपने का तो अभाव नहीं हुआ, लेकिन जो जिस रूप में होना चाहिए उस श्रेणी तक अभी नहीं पहुंचे हैं। बंधो, चश्मा ये भी दिखने में आता है। पहले अपन शास्त्र ले लें, पिछी हो गया, कमंडल हो गया, तीसरी वस्तु है शास्त्र। निर्ग्रंथ मुनि शास्त्र रख सकते हैं,
लेकिन कितना? उतना ही जितना उनके लिए अनिवार्य है, जो जिसका पढ़ना। बाकी तो दुनिया भर में बहुत सारी पुस्तकें हैं, हर पुस्तकें अनावश्यक नहीं है, हर पुस्तकें आवश्यक हैं। और जब हम देखते हैं तो ऐसा हमको तो नहीं समझ में आता कि कोई भी पुस्तक अनावश्यक दिख रही हो। एक अखबार का पन्ना भी नीचे पड़ा हुआ हो, टुकड़ा भी पड़ा हुआ हो, तो भी उसमें कोई बातें अच्छी लिखी रहती हैं। तब केवल अच्छा महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु अत्यंत आवश्यकता की महत्वपूर्ण है। अच्छा सभी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए उपयोगी हो ये कोई आवश्यक नहीं है। वही शास्त्र, उतना ही शास्त्र साधुओं को रखना चाहिए जितना कि उनको अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले जब हम लोग क्षुल्लक अवस्था में थे, मुनि अवस्था में थे, तो मुझे बड़ी शास्त्रों में बड़ी ऐसा अच्छी अच्छी बातें मिलती थी। कोई भी शास्त्र पढ़ते, कोई भी पुस्तकें पढ़ते, इतनी अच्छी अच्छी बातें लगती कि हम तो उनको हर एक एक बातों को नोट करते थे। अब नोट करते 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 हमारे करीब करीब 30-35 नोट बुक्स हो गई, 30-35 नोट बुक्स हो गई। और अब तो एक ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे लिए इतना समय भी नहीं मिल पाता था कि हम उन नोट बुकों को कभी खोल सकें, देख सकें, कभी एकाध। और फिर तो इतना स्मृति भी नहीं रहने लगी कि कौन सी बात किस पुस्तक में कहां क्या लिखी है। अब रिवीजन नहीं हो रहा है, तो स्मृतियां धीरे धीरे। अरे फिर एक दिन हमारे आचार्य महाराज ने कहा कि बेटा, इस सब पुस्तकीय विद्या पराई विद्या है, ये निज विद्या नहीं है। जितना तुमने पुस्तकों में नोट करके रखा, उतना यदि मस्तिष्क में नोट करके रख लेते तो वह तुम्हारी विद्या होती, वह तुम्हारे काम की विद्या होती, वह तुम्हारे काम में आती। और जैसी बात मैंने सोची, बात तो बिल्कुल महत्वपूर्ण हुई कि हम लोग जितना लिखने में समय गुजार देते हैं, ये बात अलग है। हमारे आचार्यगण शास्त्र भी लिखते हैं स्वापर के उपकार के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग केवल अहंकार के लिए या केवल अपनी विद्वत्ता के लिए नोट करते जाते और फिर उन पुस्तकों को कभी धूप भी नहीं दिखा पाते। कितने सारे जीव जंतु हो जाएं कुछ पता नहीं। तो आचार्य कहते हैं कि वो सब परिग्रह हो जाएगा, तुम्हें उतना ही ग्रंथ रखना है, वही उपकरण कहलाता है जो तुम पढ़ रहे हो या जिसके लिए तुमको, तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यकता है। अन्यथा तुम रखो इतना सारी पुस्तक, कौन उठाएगा, कौन रखेगा? महाराज उठाने वाले तो हैं, भक्त लोग ले जाएंगे, पहुंचा देंगे, कितनी जगह रखेंगे, हो इतना वजन हो जाएगा, उनको कितनी तकलीफ होगी उठाने रखने में। आप तो अहिंसक हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, तकलीफ को हिंसा मानते हैं, किसी को कष्ट देना हिंसा मानते हैं। अब उसकी हिंसा हो रही कि नहीं, उसके परिणामों की, उसके भाव की संक्लेशता बढ़ रही है। और वो इतना वजनदार थैला उठा करके कहीं रखेंगे तो किसी जीव को थोड़ी उनके पास पिच्छी है कि वो मार्जन करके रखेंगे। और जो भी जीव उसके नीचे आ गया तो समाप्ति हो जाएगा, तो हिंसा भी होगी, झूठ भी बोलना पड़ेगा। क्यों भाई, अब इतनी सारी पुस्तकें आप रख सकते हैं क्या? रखना चाहिए, आप साधु होकर के भी, तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बातें बहाना बनाने पड़ेंगे। और यदि किसी की विचित्र किस्म के कोई व्यक्ति आ गए कोई, तो फिर हो वही व्यर्थ का व्यक्ति तर्क वितर्क करके छिपा करके रखो, उसको देखने दृष्टि में ना जाए, नहीं तो तर्क वितर्क करेगा ये। तो चोरी भी करना पड़ेगी, चोरी करनी पड़ेगी। परिग्रह का संग्रह में आसक्ति बनी रहेगी कि अगर एक भी डायरी कहीं कोई ले गया तो टेंशन खड़ा हो जाएगा, पानी पड़ गया, वो गीली हो गई,
भीग गई तो भी टेंशन हो जाएगा, किसी से बच्चे ने आकर के फाड़ दिया तो भी परेशानी हो जाएगी। और तो क्या, किसी ने उठा करके देख ली, नोट कर लिए आपके नोट्स बुक, जितने अच्छे नोट थे उन नोट्सों को अपनी डायरी में नोट कर लिया तो भी आपको टेंशन हो जाएगा, अरे ये व्यक्ति तो मेरा शत्रु था, ये तो मेरे से बिल्कुल, इसने मेरे कोई सामग्री मांगी थी, दी नहीं थी, आज हमारी कैसे बिना पूछे ले रहा है। छीना झपटी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और जो पवित्र जिनवाणी है, जिसके लिए आप नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो आपकी शास्त्रों के ऊपर कर्मचारी लोग जानते नहीं है शास्त्र के लिए, ओ उसके ऊपर बैठ भी सकते हैं, अरे भैया ठीक है, ट्रक के अंदर में सीट तो है नहीं है, यही अच्छा है, वजनदार ठोस है, कुछ खराब नहीं होगा, बैठ जाओ इस पर, बैठ जाएंगे। पाप के भागीदार कौन? आप ही रहेंगे ना। संभव है जूते चप्पल पहने, कैसे भी जूते रख दें, चप्पल रख दें, खड़े हो जाएं, क्या क्या स्थितियां खड़ी हो सकती हैं। इसलिए हमारे आचार्य भगवान कहते हैं उपकरण में ज्ञानोपकरण यानी शास्त्र उतनी ही होना चाहिए जितना अत्यंत आवश्यकता है, और जिसकी विनय मर्यादा सम्मान आदि आप रख सकते हैं, और जिसके रखने से संयम का विनाश ना हो, हिंसा आदि ना हो, तो वह उपकरण हैं, अन्यथा सब का सब परिग्रह है। चश्मा ये मात्र ज्योति आंखों की जब कम हो जाती है तो जीव दिख नहीं पाते हैं। हम आहार आदि के समय अपनी संशोधन नहीं कर पाते हैं। पुस्तकों के बहुत कुछ कभी अक्षर छोटे होते हैं तो उनको देख नहीं पाते हैं, आसानता से शुद्ध रूप से नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए मात्र देखने का, पढ़ने का साधन मात्र है, एक साधन मात्र है, वो भी अपवाद मार्ग है, ये कोई राजमार्ग नहीं है। इसलिए इतना हो, लेकिन ये चश्मा अमुक डिजाइन का होना चाहिए, अमुक गोल्डन होना चाहिए, ये इस प्रकार का अलग अलग किस्म का होना चाहिए। बहुत सारे लोग आते, महाराज ये आप देख लीजिए, आपको जमता है क्या? ये क्या जमना है, क्या जचता है? देखने से मतलब है, आप इसको लगा करके देखो, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। बंधो उसमें संत रहें, राग भाव ना रहे। आ गया जो आ गया बहुत अच्छा, इसका प्रेम ठीक नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तुमको देखने से मतलब है कि फ्रेम ठीक हो, कि उसका कलर ठीक हो, कि उसकी डिजाइन ठीक हो? नहीं। पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर इन सब बातों से रखा गया तो परिग्रह। कुछ लोग तो, एक व्यक्ति ने कहा वो चश्मा लगाए थे, तो मैंने कहा भाई क्यों लगाते हो? तो बोले मेरी तो शौक है, अच्छा दिखता है चश्मा से, पढ़े लिखे जैसे दिखते हैं। मैंने कहा परिग्रह में परिग्रह क्यों जोड़ रहे हो? तुम्हारी अच्छी आंखें भी एक दिन खराब हो जाएंगी। अभी आराम से तुमको दिखने आ रहा है और बिना उसके तुम चश्मा लगा रहे हो, कल के दिन आंखों की दृष्टि में अंतर आ जाएगा। जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, एक नंबर भी कहीं थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होता तो नहीं, इसको नहीं लगाना, इसको बंद कर दीजिए, क्यों आंखें खराब हो जाएंगी, इसका पावर नंबर बढ़ जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा। एक नंबर में भी, और तुम बिना नंबर के भी चश्मा ऐसे लगा लेते हो। तो इस सारी की सारी बातें आचार्य महाराज कह रहे हैं परिग्रह हैं, छठे गुण स्थान वर्ती अंतरात्मा हैं। तो इनका बाह्य जगत से राग मोह आदि घटता है, और इतना घट गया, इतना घट गया कि घर परिवार का त्याग हो गया,
और बाहर से नहीं, अंतर से भी त्याग हुआ है। नाप तो अंतर से किया जाता, बाहर का माप नहीं किया जाता है। अथवा बाहर के माप से अधिक महत्वपूर्ण अंतरंग का माप होता है, किनका मोह आदि घटा है। तो बंधो, जैसे जैसे मोह घटेगा धर्म बढ़ेगा, अंधेरा घटे तो प्रकाश बढ़े, प्रकाश बढ़े तो अंधेरा घटे। इन नियम से अवस्था बनती है। तराजू का, इस तराजू का वजन कम हो तो ये ऊपर उठे, ऊपर का नीचे आए, वजन बना रहेगा तो कैसे हो सकता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में छठे गुण स्थान वर्ती अंतरात्मा का पंचम गुण स्थान वर्ती से विकास तो हुआ है। उसके पास कुछ ना कुछ सामग्री थी तो उसके संकल्प विकल्प थे। अब मुनि महाराज के पास कुछ नहीं है, इसलिए आराम से ध्यान कर सकते हैं। कोई गृहस्थ श्रावक ध्यान करने बैठता है और मान लीजिए उसका चादरा उतार करके उसने रख लिया या अपने कपड़े अपने कंधे पर रखे रहा और कोई दूसरा व्यक्ति उसको उठाने का प्रयास करता है तो तुरंत हाथ पहुंचता है, क्या करता है, कहां ले जा रहा है। वस्तु है तो विकल्प है, कोई ले ना जाए, कोई उठा ना ले जाए, कोई फाड़ ना दे, गंदा ना कर दे। आप कपड़े वाले हैं, सोच लीजिए कितने सारे विकल्प कपड़े संबंधी होते हैं, और कोई सामग्री हो तो तत्संबंधी कितनी। बंधो, पंचम गुण स्थान वर्ती की सीमा थी तो उसकी सीमित विकल्प हो गए, या उनको छोड़ दिया गया है, त्याग कर दिया गया है। इसलिए आराम से ध्यान साधना में बैठते हैं तो कौन क्या उठा ले जाएगा, कौन उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, कोई परवाह है ही नहीं। वस्तु है, वस्तु ही नहीं है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसा सोच करके उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है। तो बढ़ता हुआ क्रम हो गया। पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं ये यहां तक तो जो कुछ भी है सराग दशा है, अशुभ राग हटा है लेकिन शुभ राग बड़ा है। ध्यान रखना, कौन सा राग बड़ा है। अभी राग का भाव नहीं हुआ, बुद्धि पूर्वक तो राग चल रहा है, मात्र परिवर्तन है कि अशुभ जो आपका पाप आदि कार्यों में उपयोग लगा रहता था उससे हटा तो पुण्य कार्यों में उपयोग लगना प्रारंभ हो गया है। इसलिए छठे गुणस्थान तक के गुणस्थानों के राग को सराग अवस्था कहा गया। यहां बुद्धि पूर्वक राग पाया जाता है, इसलिए सराग गुणस्थान है।